हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा सिंदूर किस दिन लगाएं, कौन से सिंदूर को किस दिन लगाने से उसका महत्व बढ़ जाता है। लाल सिंदूर को किस दिन लगाएं और पीले सिंदूर को किस दिन लगाएं। दोस्तों, हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हर स्थान पे अपने अपने एक रीत रिवाज होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर जैसा रीत रिवाज होना चाहिए वहाँ पर उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। जहाँ पे जैसी परंपराएं होती हैं हमें उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। दोस्तों, हमारे यूपी में जैसी परंपराएं हैं मैं आप लोगों को उस हिसाब से बता रही हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पीले सिंदूर को महत्व दी गई है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ शादी विवाह में हमेशा पीले सिंदूर से ही होती है। और दोस्तों, पूजा पाठ में भी हमारे यहाँ पीले सिंदूर को ही महत्व दिया गया है। पीले सिंदूर से ही भगवान का पूजा पाठ होता है। और दोस्तों, हमारे यहाँ लड़की की शादी में भी पीला सिंदूर का ही महत्व है। पीले सिंदूर से ही हमारे यहाँ शादी विवाह होता है। इसलिए दोस्तों हमारे यूपी में पीले सिंदूर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोस्तों, ऐसा किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि लाल सिंदूर लगाना ठीक नहीं होता है, पीला सिंदूर लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, ये हमारे ही रीत रिवाज हैं जिसे हम बनाते हैं। जिसको हम ज़्यादा महत्व दे दें वही होने लगता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी ये मन में भय ना पालें कि हम लाल सिंदूर लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ये अपनी अपनी भावनाएं होती है कि हम कितनी अच्छी भावना से कौन सा सिंदूर लगा रहे हैं। दोस्तों, जिस सिंदूर पर हमारी आस्था ज़्यादा हो, जिस सिंदूर को हमें लगाने से हमारा मन खुश रहता हो, हमें वो सिंदूर लगाना चाहिए। जब हमारा जो इच्छा कहे उस सिंदूर को हम लगा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा कोई भी दिन निर्धारित नहीं है कि इस दिन लाल सिंदूर लगाना चाहिए और इस दिन पीला सिंदूर। दोस्तों, सिर्फ हमारी भावनाएं किसके प्रति कितनी अच्छी है वो हमें देखना है। दोस्तों, हम जिस भावना से जितनी खुशी से जो सिंदूर लगाना चाहते हैं वो सिंदूर लगा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ आप सिंदूर को एक पवित्र चीज़ मानकर ही उसका उपयोग करें। कभी भी आप मन में ये ना लाएं कि हमने लाल सिंदूर लगाया है तो हो सकता है हमारे लिए अच्छा ना हो। दोस्तों, क्योंकि सिंदूर तो भगवान का बहुत ही एक प्यारी वस्तु होती है। आप जिस भाव से उसको जितना अच्छा लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी मनोभावना रहेगी। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सिंदूर लगाते समय कभी भी ये स्मरण नहीं होना चाहिए कि ये सिंदूर ज़्यादा अच्छा होता है और ये सिंदूर अच्छा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि किसी भी दिन कौन सा सिंदूर लगाएं। ये मन में कभी भी भय नहीं होना चाहिए कि आज ये सिंदूर लगाएं वो सिंदूर लगाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी दिन कौन सा सिंदूर लगा सकते हैं, चाहे जिस दिन जो भी सिंदूर आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यूपी में कभी भी ऐसा रीत रिवाज नहीं है कि हमारा इस दिन ये सिंदूर लगाएं और उस दिन वो सिंदूर लगाएं। इसलिए दोस्तों, दोनों सिंदूर को उतना ही महत्व दिया गया है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पीला सिंदूर लगाने से जितना लोग पीला सिंदूर लगाते हैं उतनी ही पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, हम इसका कोई भी तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें कभी भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि ऐसा ये होता है।
दोस्तों, अपनी भावनाओं से ही आपके पति भी आपको पसंद करेंगे। सिंदूर लगाने से अगर पति अच्छे हो जाएं और पति की लंबी आयु हो जाए तो हर औरत ऐसा करने लगेंगी। दोस्तों, ये हमारा अंदर की भावनाएं होती है कि हम क्या सोचते हैं, कौन से रीति रिवाज हमारे यहाँ बन गए हैं। दोस्तों, सिंदूर इतनी पवित्र वस्तु होती है कि उसे बहुत ही प्रेम से यूज़ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि हम मांग भर के पूरा सिंदूर लगाएं तभी हमारे पति की आयु लंबी होगी, नहीं तो हमारे पति दीर्घायु नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसी कोई परंपराएं हमारे यहाँ नहीं है। ये हमारे मन का भ्रम होता है। हमें ये अपने मन में भ्रम नहीं पालना है कि हम थोड़ा सिंदूर लगाएंगे या पूरा मांग करके सिंदूर नहीं लगाएंगे तो हमारे पति की आयु लंबी नहीं होगी। दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छे मन से हमें भगवान का स्मरण करके भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप हमारे सिंदूर को लंबी आयु प्रदान करें, आप हमारे सिंदूर को हमेशा अमर रखें। दोस्तों, हमारे सिर्फ मन की भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर सिंदूर बड़ा सा लगाने से सभी पति की आयु लंबी हो जाए तो दोस्तों हर औरत ऐसा कर सकती हैं। दोस्तों, हम सिंदूर की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के इस भय को बता रहे हैं कि जो लोग भ्रम डालते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है, ये सब कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हो सकता है दोस्तों आपके शास्त्रों और वेदों में ऐसी मान्यता हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर हम मांग भर के सिंदूर लगाएंगे तभी हमारे पति सुरक्षित और दीर्घायु होंगे, नहीं तो हमारे पति की आयु लंबी नहीं होगी। दोस्तों, सिर्फ हमारी भावनाएं अच्छी होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि निर्धारित नहीं है कि इस दिन हम पीला सिंदूर लगाएं और इस दिन लाल सिंदूर। दोस्तों, अगर आपके यहाँ ऐसा होता होगा तो आप उसी रीति रिवाज के साथ काम करें। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसी कोई भी परंपराएं नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे हिसाब से किसी भी दिन कोई सिंदूर लगा सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपवित्र हों तब आपको सिंदूर को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिंदूर एक पवित्र वस्तु है। जब भी आप अपवित्र रहें कभी भी सिंदूर को ना लगाएं। जब तक आप एकदम साफ ना हो जाएं, सिंदूर को आपको टच नहीं करना है। दोस्तों, सिर्फ हमारे यहाँ एक ही रीत रिवाज बने हैं कि जब हम पवित्र हों तभी सिंदूर को छुएं, उसके पहले नहीं छूना चाहिए। बाकी दोस्तों, हमारे यहाँ कोई भी दिन हर सिंदूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे सिंदूर के विषय में छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।